हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका अगस्त स्टार्ट से लेके अगस्त मिडिल तक के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न कि आज हम लोग क्या जान सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट अस सी कैप्रिकॉर्न्स इन लव स्पिरिट, कैप्रिकॉर्न्स इन लव। Six of Wands. So आपका स्टार्टिंग, द फर्स्ट कार्ड इज द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आई फील ये जो मंथ है अगस्त का, आई फील यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे या आप काफ़ी सोशल रहेंगे, बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम आपने अकेले बिताया है रिसेंटली, या फिर आप ज़्यादा सोशल नहीं थे, या आप एक बहुत ही आई एम हियरिंग कॉन्टेम्पलेशन। आई फील आप एक ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा वरिड थे या टेंशन में थे। जो लोग सिंगल हो, आई फील आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा था, या आपको लग रहा था कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ पास्ट में आई फील किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या फिर आई फील यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉर्न्स हैं आप में से जिन्हें किसी ने चीट किया है पास्ट में, या आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है। एंड आई एम हियरिंग ट्रस्ट इश्यूज़। सो आई फील आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया है। जब प्यार की बात आती है या लव की बात आती है, आई फील आप भरोसा नहीं कर पाते हो। आप जितने ही आप ओपन नहीं हो पाते हो किसी दूसरे के सामने, या आपको लगता है दैट आपका पास्ट फिर से रिपीट होगा। एंड कुछ कैप्रिकॉर्न्स आप में से है जो अभी भी अपने पास्ट के साथ जुड़े हुए हो। आप अभी भी अपने पास्ट पर्सन पे या पास्ट रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन पे स्टक फील करते हो। आप आगे बढ़ नहीं पाए हो, बिकॉज आई फील आपका पास्ट जो है वो काफ़ी सैड था, या आप रिसेंटली एक बहुत ही सैड टाइम से गुजर रहे थे जहाँ पे आप ज़्यादा होपफुल नहीं थे अपने लव लाइफ को लेके। आपको लग रहा था कि कोई ऐसा है नहीं जो आपको खुश कर पाए, या सबका लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, बट आपका लव लाइफ बहुत ही डल है, आपका लव लाइफ बहुत ही नेगेटिव है। एंड फाइनली आई कैन सी दैट आप ये रियलाइज़ कर रहे हो दैट इट इज़ टाइम, या आप बेसिकली उस सैड एनर्जी से, उस स्टक एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो एक बेटर टाइम के तरफ, एक बेटर जगह पे अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में। आप खुद पे भरोसा कर रहे हो, एंड आप खुद के साथ पेशेंट हो। इट्स नॉट लाइक कि आप खुद को फोर्स कर रहे हो सोशलाइज करने के लिए, बाहर जाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, बट आई थिंक ये आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आ रहा है, जहाँ पे आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट अभी बहुत हुआ, अभी और मैं सैड नहीं रह सकती, अब मुझे और इन सारे नेगेटिव एनर्जीज़ में स्टक नहीं रहना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड आई फील जितना आप ये रियलाइज़ कर रहे हो, जितना आप खुद को खुद को ये भरोसा दिला रहे हो, खुद के ऊपर आप ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, उतना आपके लिए चीज़ें आसान हो रहा है। उतना आपको दिख रहा है दैट एक्चुअली में आपका लाइफ सक्सेसफुल हो सकता है। एक्चुअली में आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एडमायरर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। बिकॉज कैप्रिकॉर्न, मुझे ये लगता है दैट आपके आसपास इस महीने कुछ ऐसे लोग होंगे, या आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो मे बी आपको प्रपोज करे, या जो आपको ये दिखाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपको ये बताए कि वो आपको पसंद करते हैं। ये नए लोग हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे लोग हो सकते हैं। बट आई थिंक ये जो मंथ होगा अगस्त स्टार्टिंग से मिडिल तक जिसका ये रीडिंग है, आई फील आप देखोगे दैट बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, या बहुत सारे नए लोगों से आप मिल रहे हो, एंड लोग काइंड ऑफ आपको पसंद कर रहे हैं। ओके
आप जो भी कर रहे हो या आप जो भी बोल रहे हो या आपके जो थॉट प्रोसेस है, आई फील लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आप ये रियलाइज़ कर पाओगे आप जितना लोगों से मिलोगे, आप जितना ज़्यादा सोशलाइज करोगे तो। ठीक है, ओके, लेट्स सी। जो लोग यहाँ पे किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हैं या किसी भी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं इस वक्त, एंड जो सिंगल कैप्रिकॉर्न्स है यहाँ पे, आई फील इट इज़ टाइम कि आप बाहर आए। एंड अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है या फिर अगर आप बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट में हो इस वक्त या माइंडसेट में थे रिसेंटली, आई फील कैप्रिकॉर्न ये टाइम है कि आप सोशलाइज करें, आप बाहर आए, आप खुद को उस बंद कमरे से निकालें एंड लोगों से बात करें। बिकॉज आई कैन सी बहुत सारे प्रपोजल्स, बहुत सारे नए लोग, बहुत सारा नया फ्रेंड्स आपके आसपास रहेंगे। लोग आपको दूर से या डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ़ करेंगे आपके काम के लिए या आप जो भी जैसे भी हो उसके लिए। ठीक है, सो इट इज़ टाइम कि आप सोशलाइज करें, इट इज़ टाइम कि आप खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। ओके, अब आते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन एनर्जी पे। आई फील आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आई फील दैट यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ आप जितना आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन आपकी कमी को उतना ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। आई फील जब आप इस पर्सन के आसपास थे या जब आप इस पर्सन को हमेशा मे बी टेक्स्ट करते थे, मे बी आप इस पर्सन से बात करने की कोशिश करते थे, तब ये पर्सन मे बी बहुत रूड थे या तब ये पर्सन आपको ज़्यादा भरोसा नहीं दिए, तब ये पर्सन आपके सामने आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते थे, इस कनेक्शन के ऊपर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज आई फील दैट यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी है ऑफ ये पर्सन टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इस पर्सन को लग रहा था आप हमेशा होंगे इस पर्सन के लिए या आप हमेशा अवेलेबल हो इस पर्सन के लिए, चाहे वो किसी भी रीज़न से क्यों ना हो। बट आई फील दैट जितना टाइम बीत रहा है, जितना आप खुद पे कॉन्फिडेंस ला रहे हो, जितना आप खुद को डेवलप कर रहे हो लाइफ में, आई फील ये पर्सन उतना रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट डिसीशंस को। यहाँ पे एक एनर्जी है ऑफ रिग्रेट। आई थिंक आप जितना इस कनेक्शन से दूर जा रहे हो, इस पर्सन से दूर जा रहे हो, या आप जितना अपने लाइफ में अपने सक्सेस के तरफ बढ़ रहे हो, आप जितना खुद को डेवलप कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन धीरे धीरे रियलाइज़ करने लगे हैं दैट उन्होंने पास्ट में कौन से गलत डिसीशंस लिए थे। उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, जो कि सच नहीं था, जो आपका वैल्यू वो तब समझे नहीं थे। बिकॉज़ उनके सामने आप हमेशा अवेलेबल रहती थी या आप हमेशा से उनके आसपास थे, आप उनको टेक्स्ट करते थे या आप उनको मनाने की कोशिश करते थे या आप जो भी करते थे, बट आप थे वहाँ पे। दैट इज़ द पॉइंट। एंड आई फील आपके पर्सन इस वक्त रियलाइज़ करते हैं एंड आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या आप ऑलरेडी मैरिड हो एंड वो एक ब्लॉकेज है, या आपके पर्सन किसी और कनेक्शन रिलेशनशिप में थे, दैट इज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी चल रहा था या ये पर्सन आपको चीट किए थे, बट वो कुछ लोगों के लिए है। आई थिंक जितना आप ये रियलाइज़ करके आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपके पर्सन उतना ही महसूस कर रहे हैं दैट आप जितना स्टेबिलिटी इस पर्सन को देते थे या दिए थे, ऑफ़र किए थे, या अगर ये आपके पास्ट हस्बैंड या वाइफ है, एक्स हस्बैंड या वाइफ है, अगर ये इस वक्त रियलाइज़ करते हैं दैट ये आपके मैरिज में जितना खुश थे उतना ये आपसे दूर रह के नहीं है। उनको लगा था कि ये बहुत खुश रहेंगे, पहले उनको लगा था दैट वो सही डिसीजन ले रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ में खुश है, या अगर थर्ड पार्टी है तो वो किसी और के साथ यहाँ पे खुश है। बट आई थिंक जितना टाइम बीत रहा है उतना उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट बेसिकली उनको उनका कर्मा मिल रहा है, या फिर ये रियलाइजेशन हो रहा है दैट आप जितना स्टेबिलिटी इस पर्सन को ऑफ़र करते थे या कभी किए थे, उतना शायद ही कोई और इनको करे या कहीं और जाके इनको वो हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी फील हो। ओके, जिन लोगों के लिए आपके बीच में थर्ड पार्टी है, उन लोगों के लिए वही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है एंड उसी कारण से ये पर्सन अभी भी आपसे दूर है या आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है सिचुएशन, आई फील ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है ये सही टाइम नहीं है, या फिर उनके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके आपसे बात करें। बिकॉज आई फील दैट वो दूर से आपको स्टॉक करते हैं, या वो आपको जितना देखते हैं या आपके बारे में सोच
सोचते हैं, आई फील उनको ऐसा लगता है दैट आप लाइफ में फाइनली खुश हो, आप फाइनली आगे बढ़ रहे हो। एंड इस वक्त अगर वो आपके सामने आएंगे तो मे बी आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, मे बी आप ऑलरेडी जैसा पहले थे आप वैसे नहीं हो, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, हैप्पी हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो, आपको अपने प्रायोरिटीज़ पता है, आप खुद को वैल्यू करते हो। सो बहुत कुछ चेंज हो चुका है उनके जाने के बाद एंड उनको ये रियलाइजेशन है कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है कैंसर, टॉरस, एरीज, लियो, ठीक है, पाइसीज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या देख सकते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में फॉर अगस्त। आपका करियर और आपका फाइनेंसेस फॉर अगस्त स्टार्टिंग टू द मिडल। Career and finances for my Capricorns. What can we have here? Page of Wands, Eight of Cups. ओके कैप्रिकॉर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई न्यूज़ या कुछ मिलने वाला है जो जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है आपके करियर या फाइनेंसेस में। जो लोग यहाँ पे बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे अब्रॉड जाने का या किसी और जगह पे जॉब के ऑफ़र, लाइक आपने ऑफ़र के लिए अप्लाई किया था कि मुझे बाहर जॉब मिले किसी और स्टेट में या मुझे ट्रैवल करना पड़े, या मे बी आपने कुछ ऐसा आप रैंडमली जॉब ऑफ़र्स ट्राई कर रहे थे या कहीं स्कूल कॉलेजेस में रजिस्टर कर रहे थे, एडुकेशन के लिए खुद को कहीं पे रजिस्टर करवाए थे एंड आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो। आई फील वो न्यूज़ आपको मिलने वाला है, कोई मेल आने वाला है, लेटर आने वाला है, जिस कारण से आपको इमीडिएटली पैकअप करके ट्रैवल करना पड़े। एंड ये जो ट्रैवल है आई फील ये बहुत जल्दी होने वाला है। सो जो लोग ऐसा कॉन्फिडेंट हो कि आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हो लाइफ में, आई फील वो न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाला है कि आप ट्रैवल करना पड़े आपको। ओके, कुछ लोगों के लिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आई फील, बट आपको यहाँ पे ज़्यादा बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट है इस नए चीज़ में या जो भी आप इस वक्त कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए कुछ नया हो। आई फील कुछ लोग कुछ ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो आपके घर में पहले कभी किसी ने किया नहीं हो, या फिर जो थोड़ा सा हटके है, या आप कुछ ऐसा प्रोफेशन चुने हो खुद के लिए जो बहुत लोगों से अलग है या आपके घर वालों से अलग है। सो आई फील बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या आपको जज कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, पर आप फिर भी खुद का काम कर रहे हो, लाइक आप काम से काम रख रहे हो एंड आपको वही करना है, बिकॉज़ ये जो भी आप कर रहे हो इसमें आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने वाला है। इस चीज़ में आप फिनेंशियली तो अच्छा करोगे ही, ठीक है। सो अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो कर रहे हो वो उसमें आप कर सकते हो, आप करते रहो, बिकॉज़ जो भी ऐसा कर रहे हो आई कैन सी फाइनेंसेस आर कमिंग इन। कुछ आपको ज़बरदस्ती इस महीने नहीं करना है, ठीक है। सो अगर सपोज़ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसको करने का आपको मन नहीं है बट आप ज़बरदस्ती कर रहे हो बिकॉज़ आपको लग रहा है दैट मे बी आप किसी का देखा देखी कर रहे हो या आपको कोई फोर्स कर रहा है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। आई एम सीइंग दैट स्पिरिट इज़ शोइंग मी कि ज़बरदस्ती आपको इस महीने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो आप दिल से करें, बिकॉज़ अगर आप ज़बरदस्ती करने जाओगे आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ट्राई करो कि आप जो भी कर रहे हो वो आप दिल से कर रहे हो एंड किसी के कहने पे या प्रेशर पे आके या किसी का देखा देखी करके आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हो या कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। एंड आई कैन सी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए बहुत सारे लोगों के लिए। आई डोंट नो ये न्यूज़ क्या है बट ये न्यूज़ कुछ नया लाएगा आपके लिए। सो अगर आप जॉब के ट्राई कर रहे हो या आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, नया सीखना चाहते हो, आई एम ऑल्सो हियरिंग क्लाइंट्स। सो अगर आप बिज़नेस करते हो आपको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स अब्रॉड के हो सकते हैं, NRIs हो सकते हैं या बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हो सकते हैं। जो लोग कुछ ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जहाँ पे आप ऐसे
ऐसे NRI क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, आई फील काफ़ी सारे क्लाइंट्स आने वाले हैं या काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन आपको अब्रॉड से आने वाला है या कहीं और स्टेट से आने वाला है, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी नॉलेज है, या बेसिकली जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। सो आप उन लोगों से मिल रहे हो, आई डोंट नो क्यों, मे बी बिज़नेस के लिए, मे बी पढ़ाई के लिए, मे बी कुछ जानने के लिए। आई एम हियरिंग इंटर्नशिप, कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे हो बड़े बड़े फर्म्स में या किसी के साथ, या कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है किसी इंटर्नशिप में या कुछ करने में, कुछ सीखने में, या किसी बिज़नेस या जॉब के सिलसिले में। दैट आई कैन सी हियर। सो आपको काफ़ी सारे जगहों से हेल्प मिल सकता है, काफ़ी सारे जगहों से आप खुद जाके हेल्प ले सकते हो। एंड दिस इज़ द मंथ आई एम हियरिंग जब चीज़ें बहुत स्मूथ रहेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके मेहनत करके कुछ करना नहीं पड़ेगा। आई फील आप थोड़े से मेहनत से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। सो दिस इज़ द टाइम कैप्रिकॉर्न जब कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, जितना हो सके आप प्रोडक्टिव रह रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप थोड़े से मेहनत से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि एंड ऑल्सो इस वक्त ज़बरदस्ती मत करना इस मंथ कि मुझे ये करना ही है, खुद पे प्रेशर डाल रहे हो एंड खुद को ज़बरदस्ती कर रहे हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, जितना हो सके खुद के दम पे जितना कर सको उतना ही करो, कोई प्रेशर नहीं है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। बट आपको काफ़ी सारे हेल्प मिलेगा, इट विल बी अ ईजी मंथ, इट विल बी अ स्मूथ मंथ फॉर यू। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा, नए डायरेक्शन खुलने वाले हैं आपके सामने। सो या ऑल द बेस्ट। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस क्या है। ओके, यूनिवर्सल गाइडेंस एंड मैसेजेस क्या है फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। Love number 6, listen number 2, flow number 10. Beautiful. First of all, the main energy जो मुझे मिल रहा है आपके यूनिवर्सल मैसेज से इज़ दैट लव इज़ कमिंग, ठीक है। इस लव लव बहुत तरह के हो सकता है कैप्रिकॉर्न। ये मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई लव रिलेशनशिप है। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं या कोई आप ऐसे न्यू पर्सन से मिल सकते हो जिसे मिल के आपको लगे दैट ये आपके सोलमेट है या ये पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है या इस पर्सन का सोच आपसे मिलता है, इस पर्सन का बैकग्राउंड आपसे मिलता है। सो बेसिकली आप वाइब कर पाते हो इस पर्सन के साथ। सो न्यू लव इज़ कमिंग बहुत लोगों के लिए। बाकियों के लिए आई फील दैट ये जो चीज़ है ये लव रोमांटिक लव नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ फ्रेंडशिप। आई फील कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके लाइफ में खो चुके हैं, आपने खो दिया है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, जो रिश्ते बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, बहुत टाइम से बात नहीं हुआ है। आई फील दैट वहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, पुराने दोस्त, पुराने रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जिन्हें बहुत साल हो गया मिले हुए, बहुत साल हो गया बात किए हुए, बहुत टाइम हो गया है बेसिकली। आई फील वहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन होने का बहुत बड़ा चांस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये लव है, लाइक लव इन द सेंस कि ये रोमांटिक लव है, बट कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव भी है, ठीक है। नए लोग, नया पर्सन, न्यू लाइफ, न्यू लव काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट कुछ लोग यहाँ पे एक डिसीजन पे अटके हो, आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है बट आप फिर भी वो डिसीजन नहीं ले रहे हो बिकॉज़ या तो आप डर रहे हो किसी से या आपको डर है कि आप बाद में रिग्रेट करोगे उस डिसीजन को, या आपको डर है दैट आप
आपको दिल की बात सुनने में डर लग रहा है, बिकॉज आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है। आपका माइंड आपसे कह रहा है कि दिल कभी ठीक नहीं कहता है, प्रैक्टिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, दिल की बात मत सुनो। सो बेसिकली कुछ लोग हो आप में से जो अपने दिल को दबा रहे हो, जो अपने दिल को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सो उन लोगों के लिए लिसन टू इट। अगर दिल नहीं तो आपका सबकॉन्शियस हो सकता है या आपका इंट्यूशन हो सकता है। यू नो कैप्रिकॉर्न, आपको कुछ पता है ऑलरेडी, आपको कुछ ऑलरेडी पता है, बट आप जानबूझ के उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं ये बस भ्रम है, ये बस मुझे ऐसा लगता है, ये बस मेरा शक है, ये हो ही नहीं सकता, यू नो, बिकॉज़ मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं। बट आपको ये चीज़ पता है, आप कुछ तो आपको पता है एंड यू नो व्हाट इट इज़। सो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को सुनेंगे या नहीं, बट स्पिरिट इज़ शोइंग मी दैट आपको कुछ पता है बट आप अनदेखा कर रहे हो, आप सुनना नहीं चाहते, आप देखना नहीं चाहते, बट आपको अंदर ही अंदर आपको पता है कि वो सच है, ठीक है। ऑल्सो ये जो मंथ है, इस मंथ पे कैप्रिकॉर्न आपको ऐसा फील हो सकता है दैट दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, या दूसरों का लाइफ बहुत इजी है, या दूसरे जितने कूल है, दूसरे लोग जितने इजीली अचीव कर रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है उन लोगों को, बट आपको ऐसा नहीं हो रहा है, या आप पीछे रह रहे हो, या कोई लोग हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हो, या इवन सिंपल से सिंपल चीज़ आपको बुरा लग सकता है। अगर आपके पेरेंट्स भी आके आपको कह दे कि यू नो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, जो हर किसी के पेरेंट्स बच्चों को कहते रहते हैं। आई फील उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना इस मंथ, बिकॉज़ उन ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साइड से आए या कोई क्रिटिसिज्म हो जो यू नो बाहर से आए, या आप खुद देखो दैट लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं एंड आपको बुरा लगे दैट, आई एम नॉट सेइंग कि आप जेलस हो या आप ऐसा कुछ हो, बट अगर आपको ये चीज़ बुरा लगे कि आपका लाइफ डिफ़िकल्ट है, या आप लेज़ी फील कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, या अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हो, इट्स ओके कैप्रिकॉर्न, ट्रस्ट मी, इट्स ओके। यू नो हर किसी के लाइफ में एक टाइम आता है, ये लाइफ एक साइकिल जैसा है, सो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। सो खुद पे प्रेशराइज नहीं करना है, खुद को साबोटाज नहीं करना है, खुद को कंपेयर भी नहीं करना है। अगर कोई और आपसे अच्छा कर रहा हो उनको करने दे, आप खुद का कंपटीशन है, आपका कंपटीशन बस खुद से होना चाहिए, ठीक है। एंड जब तक आपको पता है आप सही रास्ते में हो, आप यू नो एकदम दिल से मेहनत कर रहे हो एंड आप डेडिकेटेड हो अपने रास्ते में, इट्स ओके। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा ताना आपको मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है। आपको पता है आप क्या कर रहे हो एंड आप कर रहे हो, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है किसी को, आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ, आपको बस आप जो कर रहे हो वो करते रहो, गो विद द फ्लो। एंड बहुत सारे लोग डरे हुए हो किसी चीज़ से यहाँ पे, आई डोंट नो, ये हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट जो भी चीज़ से आप डर रहे हो उस चीज़ को ओवरकम करो, उस चीज़ से भागो नहीं, उस चीज़ का सामना करो, ठीक है। बिकॉज़ आप जितना भागोगे आपका डर उतना बढ़ता जाएगा, बट जैसे ही आप उस चीज़ का सामना करोगे आप देखोगे दैट ये चीज़ इतना बड़ा था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, जितना बड़ा आप सोच रहे थे, जितना डरावना आप सोच रहे थे उतना डरावना ये है नहीं, बट आपको लग रहा है बिकॉज आप भाग रहे हो, ठीक है। फेस करो, सामना करो, ऑल एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय कैप्रिकॉर्न्स। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।